जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास के साथ मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। साथियों, आज की इस क्लास में हम ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ट्रिपल सी की आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है। वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम के बाद आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जीमेल या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को अपनी क्लासेस में जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए। पीजीए का फुल फॉर्म क्या है? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात हो रही है पीजीए की, तो पीजीए का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे। क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे। अब नेक्स्ट, हम बिना संदेश लिखे मेल भेज सकते हैं। बताइए, क्या हम बिना संदेश लिखे मेल भेज सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? दोस्तों, आज शाम की जो क्लास है वहां पर हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिपल सी का एक कंप्लीट मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो शाम को 7:30 बजे आप सभी तैयार रहिएगा। अब यहां पर बात हो रही है, क्या हम बिना संदेश लिखे मेल भेज सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। आप अगर कोई भी अपना एसएमएस नहीं लिखना चाहते हैं, ब्लैंक के रूप में सेंड करना चाहते हैं, तो आप सेंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। मीन्स किसी भी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए? मॉडेम, हब, टेलीफोन या एम्पलीफायर का। अब मॉडेम क्या है? मॉडेम से ट्रिपल सी में काफी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। पहले यहां पर इसका राइट आंसर बता देते हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकंड हब है। मॉडेम को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। मॉडेम का काम क्या है? तो यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मॉडेम इज ए आईओ डिवाइस। ठीक है, ऐसी सिंपली पूछता है, क्या मॉडेम एक आईओ डिवाइस है? अब आईओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आईओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। तो बिल्कुल सही है, मॉडेम एक इनपुट युक्ति भी है और आउटपुट युक्ति भी है। ठीक है, ये इन भी करता है और आउटपुट भी देता है, मीन्स प्रोसेसिंग के बाद परिणाम भी हमें देता है। समझ गए आप सभी लोग? अब नेक्स्ट, 85 बिंगो किसी सेल या सेल रेंज का वैध नेम है? ट्रू या फॉल्स? बताइए। ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चन आते हैं मैं पर डे क्लास में बताता हूं। फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर कितने क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 25-30 क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम पर आ रहे हैं। कभी कभी इनकी संख्या ज्यादा भी हो जाती है और कभी कभी कम भी हो जाती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कौन सी लेयर एंड टू एंड लेयर है? बताइए, निम्न में से कौन सी लेयर है जो एंड टू एंड लेयर है? डाटा लिंक, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क या फिजिकल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड लेयर कहलाती है। अब नेक्स्ट, ज्यादातर वर्ड प्रोसेसर 22 इंच मल्टीप्लाई 22 इंच तक सीमित होता है। ट्रू या फॉल्स? बताइए। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट,
माउस जीयूआई में किसके लिए प्रयोग होता है? माउस क्या है आप सभी जानते हैं। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जीयूआई में माउस का उपयोग होता है इनपुट डिवाइस के रूप में। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है, क्या होगा राइट? ऑप्शन सेकेंड। अब नेक्स्ट, एक स्लाइड में क्या 2 ट्रांजिशन लगा सकते हैं? जब मैंने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपको पढ़ाया था तो वहां पर ये आपको समझाया था एक्सप्लेन करके कि हम एक स्लाइड में कितने ट्रांजिशन लगा सकते हैं। क्या एक लगा सकते हैं कि एक से अधिक लगा सकते हैं? तो एक बार में आप एक स्लाइड में एक ही ट्रांजिशन लगा सकते हैं, 2 ट्रांजिशन नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पर कहा है लगा सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट, राउटर किसके समान कार्य करता है? राउटर है क्या? आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है। चैप्टर 6 में नेटवर्किंग डिवाइस आपको पढ़ाई थी। अगर आपके पास समय है तो ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा और चैप्टर वाइज आप कंटेंट को कंप्लीट करिएगा। तो राउटर किसके समान काम करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट कमेंट करके। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। राउटर किसके समान काम करता है? आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा। राउटर क्या करता है मैं आपको समझा देता हूं। राउटर राउटिंग का काम करता है, मीन्स डेटा पैकेट को गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। गंतव्य तक किस मार्ग से पहुंचाना है जिससे डाटा जल्दी पहुंचे, ये जो प्रक्रिया है इसको हम राउटिंग के नाम से जानते हैं। और ये जानने के लिए आप देख लीजिएगा नेटवर्किंग डिवाइस को, क्योंकि इन चारों से क्वेश्चन पूछ आते हैं। वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए उसे स्क्रीन पर भी देख सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है जिसमें 2 पर्सन आपस में वीडियो कॉलिंग के जरिए स्क्रीन पर एक दूसरे को देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ही यही होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ओके, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, हाइपरलिंक पर कर्सर ले जाने पर पॉइंटर का आकार कैसा होता है? अल्टरनेट सेलेक्ट, लिंक सेलेक्ट, हैंड राइटिंग या हैंड मूव? जब मैंने पढ़ाया था आपको माउस की सेटिंग के बारे में, तब ये सब चीजें एक्सप्लेन करके मैंने समझाई थी चैप्टर 2 के अंतर्गत। यहां पर माउस का ऑप्शन दिया गया है। यहां पर जब आप जाएंगे पॉइंटर पे, जूम कर लेते हैं। पॉइंटर पे कई सारे पॉइंटर दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल सेलेक्ट, हेल्प सेलेक्ट, वर्किंग इन बैकग्राउंड, बिजी, ऐसे ही आप देखेंगे टेक्स्ट सेलेक्ट, हैंड राइटिंग, अनअवेलेबल, वर्टिकल रिसाइज, हॉरिजॉन्टल रिसाइज, डायगोनल रिसाइज, है ना, मूव का, अल्टरनेट सेलेक्ट का, और ये आपका दिया गया है लिंक सेलेक्ट का। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछा था कि ये जो आकार है, ठीक है, लिंक को सिलेक्ट करने वाला, इसका नेम क्या है, वही यहां पर आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, लिंक सेलेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट, यूनिक्स में कौन सी सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाता है? बताइए, यूनिक्स के अंतर्गत कौन सी सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाता है? FOR की, क्रिएट, न्यू, या फिर इनमें से कोई नहीं? ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जो ई बुक मैंने आपके लिए तैयार की है वहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट कंटेंट दिया है, जिसे पढ़ के आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो यहां पर बात हो रही है कि यूनिक्स की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉर की एक ऐसी कमांड है जो नई कॉल प्रक्रिया बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड में कहीं पर भी लगा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड में हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं? मीन्स स्लाइड का जो एरिया है उस स्लाइड में आप टॉप, लेफ्ट या जहां पर भी आप चाहते हैं, क्या आप उसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, ISP अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। कैसे करता है? बाय इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, बाय सब्सक्राइबर एंड पॉइंट, बाय ISP एंड पॉइंट, या इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, ISP का मतलब क्या होता है या ISP का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है।
तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स एक ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराने का काम करती हैं। तो ये इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा नेटवर्क ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सीपीयू किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बिल्कुल सही है, सीपीयू किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग मीन्स ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर का दिल हार्ट ऑफ कंप्यूटर दोनों कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो सीपीयू को हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है। बताइए ऐसा कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं डाउनलोड करने के लिए जिम्मेदार होता है। बूटस्ट्रैप लोडर, CMOS, DMOS या BIOS। अब ट्रिपल सी एग्जाम में बायोस का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बूटस्ट्रैप लोडर। अब नेक्स्ट, वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या इनमें से कोई नहीं। वॉकी टॉकी आप सभी ने जो सैनिक से संबंधित मूवी हैं वहां पर अक्सर देखा होगा, या आप देखें पुलिस के पास में या जवानों के पास में वॉकी टॉकी आपको अक्सर मिल जाएगा। वॉकी टॉकी में क्या होता है, संचार एक दिशा में होता है, एक समय में एक दिशा में, दोनों दिशा में संचार होगा लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है। अर्थात यह किसके अंतर्गत आएगा, तो यह हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत आएगा। हाफ डुप्लेक्स में संचार दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है, इसीलिए बात करने के बाद ओवर एंड आउट यहां पर बोला जाता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, एक ही समय में संचार दोनों दिशा में होता है, जैसे आप मोबाइल फोन्स देखते हैं। और सिंप्लेक्स में सदैव संचार एक ही दिशा में होता है, जैसे कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। तो कीबोर्ड क्या है, हमेशा इनपुट देगा, कभी ये नहीं कहेगा कि भैया बहुत इनपुट दे लिया अब हम आउटपुट देंगे। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, भीम ऐप देश में नकदी बढ़ा रहा है। भीम क्या है, आप सभी जानते हैं डिजिटल पेमेंट ऐप है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। भीम ऐप देश में नकदी कहां बढ़ाएगा, भाई डिजिटल है तो डिजिटल का काम क्या है, लेन देन को कम करना जो नगद में है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल माध्यम से लेन देन को बढ़ाना। ठीक है, अब नेक्स्ट, OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। बताइए OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। OSI का फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। और OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर हैं, तो टोटल 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, इसके लिए एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। ट्रिक है प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ठीक है, अब यहां पर कैसे याद रखना है, P से फिजिकल, D से डाटा लिंक, N से नेटवर्क, T से ट्रांसपोर्ट, S से सेशन, P से प्रेजेंटेशन और A से एप्लीकेशन। नोट कर लीजिए, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इनसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली लेयर कौन सी है, तीसरी कौन सी है, या 2 लेयर के बीच में कौन सी लेयर है। ऐसा पूछ लेगा कि भाई नेटवर्क और सेशन के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है, तो तुम्हारी वाली मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। बताइए वैन का, लैंड का, मैन का या फिर सैन का। तो इंटरनेट आपका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वैन का। ठीक है, अब ट्रिपल सी एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऐसे ही मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है।
तो वैन का उपयोग देश विदेश में से दो देशों के बीच में, दो द्वीपों के बीच में, महाद्वीपों के बीच में इस एक बड़ी भौगोलिक दूरी में किया जाता है, जबकि लैंड का उपयोग सबसे कम भौगोलिक दूरी में मीन्स छोटी भौगोलिक दूरी में किया जाता है, जबकि मैन का उपयोग किसी शहर में, किसी क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों आज शाम को हम CCC की मैराथन क्लास आपके साथ डिस्कस करेंगे, जहां पर 100 क्वेश्चन का पूरा मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो शाम 7:30 बजे आप तैयार रहिएगा। और आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।